हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम भारत के मानचित्र में भरेंगे हर्ष का साम्राज्य। हर्ष के साम्राज्य ये पहला मैप है हमारा 606 से 647 ईस्वी। हम ये इसमें भरेंगे कि कौन कौन सी जगहों पे हर्ष का जो है राज्य कायम रहा, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा है कि वर्धन वंश के शासकों में हर्षवर्धन ही एक शक्तिशाली और एक महान राजा हुआ है। तो पुष्यभूति या वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। अशोक जैसा धार्मिक उत्साह था उसमें, समुद्रगुप्त जैसी वीरता थी, कुशलता थी। उसने संपूर्ण उत्तर भारत में जो है फैली अराजकता को समाप्त करके एक राजनैतिक एकता कायम करने की कोशिश की। तो थानेश्वर में जो है उसका मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि वो थानेश्वर से शासन चलाता था, लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि कन्नौज के ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई है, तो ग्रहवर्मा उसका जीजा था और उसने जो है अपने जीजा की मृत्यु का बदला लिया और गौड़ नरेश शशांक को यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया और फिर बाद में कन्नौज से वो शासन चलाने लगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम भरेंगे दो चीज़ें भरेंगे। एक तो हम हर्ष का साम्राज्य भरेंगे, एक हम भरेंगे इसमें ह्वेनसांग भारत में आया था, वो 15 साल भारत में रहा, तो वो किस मार्ग से आया था और किस मार्ग से वो वापस गया, तो वो हम बात करेंगे। तो उसमें स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करते हैं हर्षवर्धन के साम्राज्य की। हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा था, थानेश्वर से वो शासन संचालित करता था। फिर जैसे ही उसको पता चला, उसके जीजा की मृत्यु का समाचार उसको जो है मिला, तब से जो है वो अपनी बहन के पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए सेना सहित गया और वहाँ पे उसने गौड़ नरेश शशांक को भागने पे मजबूर कर दिया। तो कन्नौज से उसको भगा दिया। उन्होंने वापस ग्रहवर्मा और राज्यश्री के शासन को वापस पाया और इस तरह से कन्नौज पे भी उसका जो है अधिकार हो गया। थानेश्वर पे था, फिर कन्नौज पे हो गया। ऐसे करके वो जो है इधर गया, बंगाल में गया। बंगाल का राजा था शशांक। ऐसा लगता है कि बंगाल और उड़ीसा का जो ये क्षेत्र है, इस पे शशांक का राज था। तो बंगाल और उड़ीसा को अब उसने जीतना था। तो विभिन्न जो है साक्ष्य दर्शाते हैं कि उसने बंगाल को जीत लिया था। कुछ एक लोग इतिहासकार जो हैं, वो विद्वान इतिहासकार, वो कहते हैं कि उड़ीसा को भी उसने जीता था, लेकिन इसके कोई खास साक्ष्य नहीं मिलते। बंगाल ये जो है बांग्लादेश, उस समय पे बंगाल ही कहलाता था ये सारा एरिया, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मिल करके। तो ये जो है उसने जीत लिया था, बंगाल, कन्नौज, थानेश्वर। तो फिर उसने जो है अपना ध्यान लगाया वल्लभी की तरफ। ये वल्लभी गुजरात में है और वल्लभी की तरफ उसने अपना ध्यान लगाया। वल्लभी को जीतना चाहता था और पुलकेशिन द्वितीय को सबक सिखाना चाहता था। पुलकेशिन द्वितीय के साथ उसके 2 बार युद्ध हुए। पहली मुठभेड़ में उसने वल्लभी को जीत लिया और साथ ही साथ में सिंध को जीतने के भी जो है साक्ष्य मिलते हैं कि सिंध पे भी उसका अधिकार था। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि सिंध पे उसका अधिकार था। सिंध का थोड़ा सा प्रदेश, देखिए यहाँ तक ये गुजरात है, इसके बाद का जो ये थोड़ा सा एरिया है ये सिंध का एरिया आ जाता है और इसके ऊपर का यहाँ तक का एरिया सिंध का है, लेकिन सिंध का पूरा एरिया उसके अधिकार में नहीं था। तो इस तरह से थोड़ा सा एरिया, तो इस बारे में विद्वान एकमत नहीं है कि सिंध पे उसकी विजय हुई थी या नहीं। वल्लभी, उज्जैन, थोड़ा सा ये मालवा प्रांत, कन्नौज, थानेसर और बंगाल, ये उसके राज्य के हिस्से थे। तो इस प्रकार से हम इनको जो है बाउंड्री इनकी बना देंगे और इस तरह से दर्शा देंगे। कुछ एक इतिहासकारों का कहना है कि कश्मीर में वो गया था, कश्मीर के शासक ने डर करके उसको महात्मा बुद्ध के दांत दे दिए थे और जो है उसका उस पर अधिकार रहा होगा, लेकिन कोई खास साक्ष्य नहीं मिलते इस बात के। नेपाल के बारे में भी ऐसी ही मान्यता है कि नेपाल पर उसका अधिकार था, लेकिन इस बात के भी ज़्यादातर इतिहासकार साक्ष्य नहीं दे पाए हैं। ये है असम, ये वाला जो एरिया है, तो इस पे कहते हैं कि इसके शासक जो है भास्कर वर्मा ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और ये बात भी जो है पूर्ण साक्ष्यों के अभाव में निरर्थक सी साबित होती है। तो इस तरह से हर्षवर्धन के साम्राज्य में हम बात करें तो हर्षवर्धन के साम्राज्य में वल्लभी, मालवा, उज्जैन, थानेसर और ये बांग्लादेश, यहाँ तक ही इसका राज्य फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग यहाँ से चला था, काशगर से वो चला था, काशगर से फिर यहाँ समरकंद आया,
फिर बलख आया, बलख के पास यहाँ ये काबुल का क्षेत्र है। ये इस प्रकार से मार्ग बनाना है आपने एरो के निशान दे करके। फिर बलख आया, काबुल आया, फिर वो पेशावर आया, पेशावर में वो रहा, फिर उसके बाद तक्षशिला पहुंचा। वो तक्षशिला में वो 2 साल रहा, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। टैक्सला लिखा हुआ है, ये तक्षशिला के लिए ही लिखा हुआ है। तक्षशिला में वो 2 साल रहा और फिर जो है तक्षशिला के बाद वो कहते हैं कि कश्मीर में गया। कश्मीर में उसको काफ़ी परेशानियां सहनी पड़ी, 2 साल वो वहाँ रहा। फिर वहाँ से होता हुआ वो थानेसर आया, यहाँ पंजाब का ही एरिया कहा जाता था ये। थानेसर में रहा वो हर्षवर्धन के पास, उसकी काफ़ी आवभगत हुई। फिर यहाँ से वो कन्नौज गया, कन्नौज से जो है वो होता हुआ यहाँ आया। कन्नौज से हम कन्नौज को दर्शाएंगे। कन्नौज के बाद वो प्रयाग आया, प्रयाग से होता हुआ वो अयोध्या गया। अयोध्या के बाद वो जो है पाटलिपुत्र गया। फिर जो है वो बोध गया गया। बोध गया क्यों कहा गया है? क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी, इसीलिए गया जो जगह है वो बोध गया के नाम से फेमस है। वो बोध गया पहुंचा पाटलिपुत्र के बाद। फिर वो राजगृह पहुंचा, नालंदा गया, वहाँ से नालंदा से होते हुए वो बंगाल गया और वहाँ पे उड़ीसा में वो कहते हैं थोड़े समय रहा। फिर वो वहाँ से होता हुआ जो है कांचीपुरम पहुँचा। कांचीपुरम में वो थोड़े समय रहा। कांचीपुरम के बाद वो ज़्यादा और आगे नहीं जा सका, तो वो वापस उत्तर की ओर चल दिया। उत्तर की ओर चलते हुए वो जो है आगे उज्जैन पहुँचा और उज्जैन पहुँचने के बाद जो है फिर से जो है वो कहते हैं कि सिंध पहुँचा। लेकिन सिंध जो जगह है ये रही, तो यहाँ से सिंध से वो वापस वही मार्ग अपनाया, उसने कन्नौज गया। कन्नौज से फिर वो अयोध्या होता हुआ यहाँ पहुँच गया भास्कर वर्मा के पास, उसकी काफ़ी आवभगत हुई। फिर वो इसी मार्ग से वापस आया और जो है वो यहाँ से होता हुआ वापस वही काशगर और खोतान और यारकन से होता हुआ वो ये ऊपर का जो एरिया है चीन का बच जाता है तिब्बत के बाद ऊपर, तो वो चीन अपने देश वापस चला गया। तो इस तरह से वो 15 साल यहाँ पे रहा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बात की है हर्षवर्धन के साम्राज्य की, उसमें आप निशान दिखाएंगे। राजधानी क्या थी? पहले तो थानेसर थी, लेकिन बाद में कन्नौज राजधानी के लिए ये वाला पॉइंट जो है आप रख देंगे। वेनसांग के मार्ग के लिए एरो का निशान रख देंगे। प्रमुख नगरों के लिए जो हर्षवर्धन के साम्राज्य का हिस्सा थे वो वैसे देश के प्रमुख नगर होते हैं, ये जो है पॉइंट। और हर्ष के साम्राज्य को दर्शाने के लिए, बाउंड्री को दर्शाने के लिए, अंदर के क्षेत्र को दर्शाने के लिए आपकी मर्जी से कुछ भी निशान आप दे देंगे। तो ये है हर्षवर्धन का साम्राज्य, पहला मैप हमने किया है और इसको आप अच्छे से भर के देखेंगे और जो है उसको अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं दोबारा भी करवा दूंगी, लेकिन इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। हर्षवर्धन का साम्राज्य भरना है और वेनसांग का मार्ग भरना है। वेनसांग का मार्ग वही है काशगर और समरकंद बल्ख से होता हुआ वो काबुल पहुंचा, फिर पेशावर, तक्षशिला, फिर कश्मीर और फिर थानेसर, यहाँ से कन्नौज से वो पहुंचा अयोध्या, फिर प्रयाग, फिर वहाँ पाटलिपुत्र गया। वो पाटलिपुत्र से वही गया, फिर राजगृह गया, नालंदा गया, फिर वो बंगाल से होता हुआ उड़ीसा से होता हुआ कांचीपुरम पहुंचा और इस तरह से वापस वो उज्जैन चला गया और सिंध चला गया। फिर वापस एक बार फिर आया था, लेकिन वो ज़्यादा दो दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही आप दर्शा देंगे, यही आपको दर्शाना है, इतना काफ़ी है। थैंक यू।